लाइव स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन जो 8 तारीख को आए हैं दोस्त। और जिसके चांसेस है जो आपके पेपर में अपकमिंग जो एसबीआई का पेपर है वह आ सकते हैं उसके बारे में। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, सबसे पहले बेसिक की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं है दोस्त, आप अगर ज्यादा इन्वेस्ट करिएगा, पैसा अगर ज्यादा इन्वेस्ट करिएगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस होगा वो ज्यादा होगा। अगर कोई 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है और कोई 20,000 कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 20,000 वाले का प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये लॉस भी होगा तो लॉस वाले का ज्यादा होगा। ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो भी प्रॉफिट ज्यादा होगा। कोई 10 साल के लिए कर रहा है, कोई 20 साल के लिए कर रहा है, तो 20 ईयर वाले का प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो यही कहता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होगा, यही रेशियो किसका कहलाएगा? प्रॉफिट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होगा यही रेशियो प्रॉफिट का कहलाएगा। बस इस चैप्टर में हम यही देखते हैं और कुछ नहीं है। बस अगर इतनी सी बात आप लोग समझ गए तो बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस एंड देयर इन्वेस्टमेंट वाज इन द रेशियो 4:5। At the end of the year, 30% of the dividend is equally distributed and the remaining profit is distributed in the profit। जो बच गया वो 70% इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो 70 पे वर्क करिए ना, 30 को छोड़िए। तो किस रेशियो में? 4:5। डिफरेंस दिया हुआ ए और बी का, डिफरेंस कितना हो गया? 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 280। या टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 4 9। 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 9 इंटू 280। अगर कुछ 30 का हिसाब नहीं होता तो यही टोटल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो टोटल होगा ये 70% का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा? 70% का वैल्यू होगा। तो हमको 100% निकालना है, यही तो निकालना है। तो 9 इंटू 280, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 70 और 100% निकालना है तो इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 9 से 4 9 चौका 3600। 3600 ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होगा यही रेशियो प्रॉफिट का होगा। यही इस चैप्टर में देखेंगे और बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये चैप्टर बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन इसका मिलना बताइए कितना, 10 से 15 सेकंड का ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में छोड़ के आ रहे हैं। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है थ्री फ्रेंड्स ए बी एंड सी गेट इनटू ए पार्टनरशिप विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 28,000, 36,000 एंड 40,000। इसको रेशियो में लीजिएगा, 20 20 20 कैंसिल आउट हो गया। तो ये 7 हो गया, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया? 10। रेशियो ए बी सी का कितना हो गया? 7:9:10। आफ्टर एक्स मंथ सी लेफ्ट द बिजनेस। ये पैसा जो रखा वो कितने महीने के लिए रखा? एक्स महीने के लिए रखा। द एनुअल प्रॉफिट शेयर ऑफ सी टू ए टू बी। तो सी का कितना प्रॉफिट शेयर हो जाएगा? 10 इंटू एक्स। और ए और बी का कंबाइंड कितना हो जाएगा? 9 और 7 16। 16 रुपया पूरा 12 महीने के लिए रखेगा। ये प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ 5/12। ये 12 से 12 कैंसिल, 16 5 80। तो एक्स का वैल्यू 10x बराबर 80। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 8 मंथ। ये भी वन लाइनर था, ये भी आपका वन लाइनर था। बहुत सिंपल है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 60,000 80,000। सॉरी 6,000 एंड 8,000 है। कितना है? 6,000 एंड 8,000 है। तो ए एंड बी, ए ने स्टार्ट किया कितने से? 6,000 से और बी ने स्टार्ट किया 8,000 से। आफ्टर 9 मंथ ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो ये पैसा 9 महीने के लिए रखा, अब आधा निकाल लिया तो आधा बचेगा 3,000। और बचा हुआ साल भर की बात कर रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बचा हुआ कितना महीना ये पैसा बचेगा? 3 महीना। इसको ऐड कर देंगे। और बी का ये पैसा कितने दिन के लिए रखेगा? पूरा का पूरा 12 महीने के लिए। और बी ने ऐड किया एक्स, तो एक्स जो ऐड करेगा वो कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए। तो एक्स की जगह हम ले लेते हैं 1,000 एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ले लेते हैं एक्स की जगह 1,000 एक्स। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये भी 3 जीरो कैंसिल, ये भी 3 जीरो कैंसिल। 9 और 6 54, 54 और 3 और 3 9, 54 और 9 63, 63 हो गया। 63 डिवाइडेड बाय 12 8 96, 96 प्लस का 3x। ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया कितना? ए टू बी दिया 21/34, 21/34। ये कट गया 3 टाइम्स, 34 इंटू 3 102। तो 96 प्लस 3x बराबर 102। तो 4 और 2 6 होते, 3x बराबर 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2। लेकिन हमको क्या निकालना? x नहीं, 1,000 x निकालना था। तो 1,000 x बराबर कितना हो जाएगा? 2,000, क्योंकि x की जगह हमने कितना ले लिया था? 1,000 ले लिया था। ये 2,000 ऑप्शन नंबर डी। अब आप x में लेते, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर करते, टफ हो जाता। सिंपल हो गया। देखिए x की जगह हमने 1,000 ले लिया। कितना सिंपल है ये क्वेश्चन।
मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है रंचित एंड वरुण स्टार्टेड ए बिजनेस विद कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ, देखिए ना कंबाइंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो आर और वी अगर हम ले लेते हैं, आर का इन्वेस्टमेंट अगर हम एक्स ले लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा आप बताइए? 18,000 माइनस एक्स। आफ्टर 6 मंथ रंचित विड्रॉ 2,000, 6 महीने बाद इसने 2,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, तो ये पैसा कितने दिन के लिए रखेगा? 6 महीने के लिए रखेगा। अब प्लस का 2,000 निकाल लिया तो x माइनस का कितना 2,000, ये पैसा कितने दिन के लिए रखेगा? 6 महीने के लिए। एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट शेयर, एंड ऑफ द ईयर क्या बोल रहा है? प्रॉफिट शेयर बोल रहा है किसका? रंचित इज इतना, आर का प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है देखिए 2200 रंचित अपॉन टोटल, तो ये दिया हुआ है 2200 बटा 3400, तो 11 और बटा 17, तो इसका मतलब इसका अगर 11 हो गया तो इसका 6 होगा प्रॉफिट शेयर, तभी तो 11 और 6 17 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 6x प्लस 6x 12x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12x माइनस का 6 दूनी 12,000 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18,000 इंटू का 12। इसने कुछ विड्रॉ भी किया है क्या? आफ्टर 6 मंथ रचित ने विड्रॉ किया, और इसने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया है। देखिए रचित और वरुण ने स्टार्ट किया तो इसका हमने एक्स लिया, तो ये कितना टोटल कंबाइंड है, तो ये 18,000 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18,000 माइनस एक्स। क्लियर है? अब कह रहा आफ्टर 6 मंथ रचित विड्रॉ 2,000, 6 महीने बाद इसने 2,000 विड्रॉ किया। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ रचित इज इतना, प्रॉफिट शेयर रचित का कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से टोटल अगर हम निकालेंगे, फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रचित, कुछ इसने कुछ भी तो किया नहीं, 18,000 माइनस एक्स है ना, ये यहाँ पे 18,000 माइनस एक्स है। कंप्यूटर जी थोड़ा सा इसको इरेज करिए, माइनस एक्स है ना, इंटू कितना, ये आपका आएगा 12 इज इक्वल टू, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 11/6। क्लियर है? चलिए, तो 6 से ये कटा कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में, और 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया कितना? 6,000, और 2 से ये कट गया 6, तो 6x माइनस का 6,000 इज इक्वल टू 18,000 इंटू 11 माइनस का 11x, ये 11x इधर आ गया तो 17x हो गया। कितना हो गया? 17x हो गया, ये वैल्यू हो गया 17x, और ये इधर चला गया तो 18,000 इंटू 11, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 18,000 इंटू 11 प्लस का कितना हो जाएगा? 6,000। यहां से 6,000 हम कॉमन ले लेंगे, 3 11 3 33, यहाँ पे अगर ये कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा? 3,000 इंटू 11 तो 33,000 इंटू प्लस 1 तो 34 हो जाएगा। 34,000, तो 17 से कट जाएगा 2 और 6 दूनी ये सॉरी 6 कॉमन लिया ना, सिर्फ हमने 6,000 कॉमन ले तो 11 बचता, कोई बात नहीं। तो 17 दूना 34 और 6 दूनी 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 12, 1200, 12,000 हो गया। ये ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं, यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? सी एंड डी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 5,000 एंड रुपीज एक्स, कितना इन्वेस्ट किया है? 5,000 इन्वेस्ट किया है और रुपीज एक्स। आफ्टर 6 मंथ सी एडेड अनदर रुपीज 2,000, तो देखिए ना 5,000 सी ने लगाया 6 महीने के लिए, और 2,000 और ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा, वो अगला 6 महीने के लिए। और इसने लगाया एक्स कितने महीने, कितने के लिए? 12 महीने के लिए, और यही प्रॉफिट ऑफ शेयर हो गया। एट द एंड ऑफ द सी का शेयर 50% ज्यादा है, 50% का वैल्यू होता है 1/2, मतलब डी का 2 है तो एक उसमें ज्यादा, सी का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी को तो सॉल्व करना है। 3 से कट गया ये 2, और ये कट गया कितना? 2, और 2 से कट गया ये कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, 6x इज इक्वल टू ये 10,000 और ये 14,000, 24,000 हो जाएगा। 24 पे 3 जीरो, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 पे 3 जीरो, 4,000, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है P इन्वेस्ट रुपीज x एंड Q इन्वेस्ट रुपीज 4,000 मोर देन P, तो P ने इन्वेस्ट किया x और Q ने इन्वेस्ट किया कितना? 4,000 प्लस x। आफ्टर 6 मंथ Q लेफ्ट द बिजनेस, तो ये वाला जो Q पैसा रखेगा 6 महीने के लिए रखेगा। आफ्टर ए ईयर, 1 साल का बात कर रहे थे, ये पैसा कितना? 12 साल के लिए, और रेशियो दिया हुआ देखिए
प्रॉफिट ऑफ क्यू टू द टोटल प्रॉफिट, तो क्यू का प्रॉफिट लिख दीजिए कितना 3 और टोटल है 7, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4। क्लियर है? 4 से कट गया 3 और 3 से कट गया 2, तो कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 2x प्लस का 8000, तो x का वैल्यू ये इधर गया था, x का वैल्यू 8000 है ऑप्शन नंबर ए। पर x नहीं पूछा है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू पूछा है। देखिए यहाँ पे गलती हो जाएगी, हमसे x नहीं पूछा है, हम लोग पहले ही ऑप्शन टिक कर देंगे। हमसे क्या पूछा है q का इन्वेस्टमेंट, तो q का इन्वेस्टमेंट कितना है 4000 प्लस x है, तो x का वैल्यू आया 8000, पर q का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है x प्लस का 4000 है, तो x प्लस 4000 ये आपका हो जाएगा 12000, 8000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा 12000, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है PQR started a business with certain amount. P invest 40% of the amount for 8 month. P ने अगर देखिए 40% को 4 रुपया मान लेते हैं, 4 रुपया इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए। Q 20% 2 रुपया इन्वेस्ट किया फॉर 4 महीने के लिए, तो 4 और 2 6 रुपया इन्वेस्ट हो गया, तो 4 रुपया बचा, रिमेनिंग अमाउंट 4 रुपया इन्वेस्टेड फॉर 12 मंथ, तो 4 इंटू कितना हो गया 12। अब इसको काटते हैं, 8 से अगर काटते हैं अगर, तो 8 पूरा कट गया, ये भी 8 कट गया, 12 और 48 और ये कितना हो जाएगा 6, तो 4:1:6 हो गया। अब क्या दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर पी रिसीव, पी का प्रॉफिट कितना हो गया 5760, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना ₹5760, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना ₹1440। क्या पूछा है हमसे फाइंड द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 6 4 10 और 11 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 144 को 144 लिख दीजिए, 4 4 4 8 4 1 5 15840 है ऑप्शन में, 15840 ऑप्शन नंबर सी। 11 का मल्टीप्लीकेशन है कुछ नहीं, जो नंबर है एक छोड़ कैसे लिखते हैं, जैसे 11 से मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, वैसे हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड में मैं कर रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है और जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करना है, आपको भी हैबिट डालना है, क्वेश्चनों को स्पीड में करना है। जहां समझ नहीं आता है वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई करें, फिर देखिए सॉल्यूशन को। चलिए A and B started a business by investing rupees of Y plus, देखिए A कितना इन्वेस्ट करेगा तो Y plus का 2500, और ये कितना इन्वेस्ट करेगा 5000 फॉर 10 मंथ एंड 6 मंथ, ये 10 महीने के लिए किया है, और ये कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। इफ द सम ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय A and B एंड द डिफरेंस, देखिए सम और डिफरेंस दिया है 11 और P A ज्यादा है, तो सम और डिफरेंस है, तो A प्लस बी दिया हुआ है, A माइनस बी दिया हुआ है, ये 11 दिया हुआ है, ये 5, तो आपको पता है दोनों को जोड़िएगा तो 16, 16 का आधा 8 इसका हो जाएगा, और दोनों को घटाएगा 6, 6 का आधा 3, ये निकल जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 2A हो जाएगा कितना 16, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, प्रॉफिट ऐसे निकल जाएगा। अब इसी को तो सॉल्व करना है, क्या निकालना है y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y निकालना है। देखिए इससे सिंपल कुछ भी नहीं है, 3 से कट गया ये 2 और 5 दूनी 10, 1 0 1 0 कट जाता है, तो 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 8000 माइनस 2500, ये 5500 हो जाएगा, 5500। इतना सिंपल कैलकुलेशन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी है नहीं है कुछ भी। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अब तक अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं ये आखिरी क्वेश्चन हमारा। A and B started a business by investing rupees Y and Y minus 300। A जो है और B, A ने इन्वेस्ट किया कितना Y, और B ने कितना किया Y माइनस का 300। आफ्टर 8 मंथ A and B एडेड 800, तो A कितना ऐड किया 800 रुपया, और ये कितना ऐड किया 600, तो ये तो देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये पैसा तो पूरा 12 महीने के लिए रखेगा, ये भी पैसा पूरा 12 महीने के लिए, ये 8 महीने बाद आया तो ये पैसा 4 महीने के लिए, और ये भी पैसा 4 महीने के लिए, यही प्रॉफिट का रेशियो। देखिए B/A दिया हुआ, यहां आप गलती कर सकते हैं, 3:4 नहीं होके कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। क्लियर है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 से कट गया ये कितना 200, और 3 से कट गया ये 4, और 4 से कट गया 4, और 4 से कट गया 3, तो 3y प्लस का 800 इज इक्वल टू 4y माइनस का कितना 1200 और प्लस का 800, तो ये इधर चल गया, y का वैल्यू 800 से 800 कैंसिल आउट हो गया, ये इधर चल गया, y का वैल्यू कितना आ गया 1200। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोस्त चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।